जब हुजूर आजकल एक सवाल बड़ा गूंज रहा है, गर्दिश कर रहा है बिटकॉइन का। बिटकॉइन जी, ये एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। इसकी ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं और जब से ये वजूद में आई है इसका रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। पूछने वालों ने ये कहा कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि आया ये जायज़ है या नाजायज़ है। अगर नाजायज़ है तो हम रुक जाएं और अगर जायज़ है तो जब तक हम इसका फैसला करते रहेंगे इसका भाव बहुत बढ़ता चला जाएगा तो हम नुकसान में होंगे। तो इस पर रहनुमाई फरमाएं कि इस पर हमें क्या करना चाहिए। अगर ये मसला पूछने वाले 2-4 बिटकॉइन निकाल कर मुझे दिखला दें यहाँ लाकर, तो मैं अभी उनको मसला बता दूं। वो तो नजर नहीं आता। नजर तो आता है मगर सिर्फ कंप्यूटर में, बाहर उसका कोई वजूद नहीं है। जैसे ही हमारा रुपया है ना, रुपया है, करेंसी है, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, 2000 ये नोट है ना, कि जो आदमी हर आदमी के पास अपनी अपनी वसात के मुताबिक जेब में रुपया पैसा रहता है। अगर कोई इस तौर पे डिजिटल करेंसी अपने साथ लेकर चलना चाहे कि जेब में हो, कभी पान खाना हो तो दिया और पान ले लिया, चाय पीनी हो तो चाय खाने में दिया और चाय पी ली, भूख लगी दिया और खाना खा लिया, तो इस तरह से डिजिटल करेंसी का, बिटकॉइन का कोई वजूद नहीं है। खारिज में आप न उसको देख सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न जेब में रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक फर्जी करेंसी है जिसका नक्शा और जिसकी शक्ल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आती है और कहीं नहीं। बस वही है करेंसी। और ये करेंसी अगर कंपनी का सर्वर खराब हो गया तो हमेशा के लिए वो करेंसी खत्म हो गई, कोई वजूद नहीं। अब उसके बारे में कोई कुछ बताने वाला भी नहीं। कंपनी बंद हो गई तो उसका वजूद खत्म हो गया, कोई बताने वाला नहीं है। तो ऐसी करेंसी भी क्या करेंसी कि काम आप करोड़ों का कर रहे हो कंप्यूटर पर और अचानक कंपनी बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहा। और कंपनी का सर्वर खराब हो गया तो फिर कुछ भी नहीं रहा। ये तो सरतासर नुकसान है ना। जहां एक तरफ बहुत बड़ा फायदा उसका नजर आता है, वहां उस दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान नजर आता है। वक्त का करोड़पति सेकंडों में भिखारी बन जाता है। ऐसा कारोबार जायज नहीं है। ऐसी करेंसी हकीकत में करेंसी नहीं है। ऐसी करेंसी यानी डिजिटल करेंसी का आपस में लेन देन, खरीदो फरोख्त और उसके खरीदना बेचना, कारोबार करना, ये सब नाजायज और गुनाह है। आपके पास जो हिंदुस्तानी करेंसी है ये बहुत है। कोशिश करके इसी को ज्यादा से ज्यादा हासिल कीजिए, इसी से तिजारत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मगर इसमें यह भी मालूम हुआ हजरत कि ये कंपनीज एटीएम कार्ड्स भी देती हैं और आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? हाँ, एटीएम से अब शायद एटीएम में कहीं कहीं एटीएम इन्होंने लगाया है, अब कहीं एटीएम लगाया है, मगर उस एटीएम से डिजिटल करेंसी नहीं निकलती है, यही करेंसी निकलेगी। और इन सब के बावजूद कोई हमेशा करोड़ों रुपए तो नहीं निकालेगा ना, जरूरत के मुताबिक इंडियन करेंसी निकाल सकता है जी। लेकिन जहां सर्वर खराब हुआ तो जो कुछ है सब गया, कंपनी गई तो सब कुछ गई। और ऐसा बाजार में बहुत होता है कि प्राइवेट कंपनियां किसी मार्केट में जाती हैं और सब्ज बाग दिखला करके करोड़ रुपए इकट्ठा करती हैं। लोगों को जब खूब एतमाद हो जाता है तो खूब लंबी रकम जमा कर लेती हैं, और जब लंबी रकम जमा हो गई तो सुबह जब लोग उठते हैं तो उस ऑफिस में कुछ मेज होता है, कुछ कुर्सियां होती हैं, कुछ फर्नीचर होते हैं, बाकी न कुछ पैसा न कोई आदमी, सब दिवालिया हो चुका होता है।
उससे भी खराब तरह डिजिटल करेंसी का है। इसलिए न तो ऐसी प्राइवेट कंपनियों से आप मामला करें और न ही डिजिटल करेंसी का मामला करें। आपकी जो पक्की करेंसी है, जो न डूबे न डुबाए, उसी को लीजिए, उसी से कारोबार कीजिए, उसी में आपके लिए बरकत है। तो जो बैंक में हम डिजिटल करेंसी से विड्रॉ करते हैं, जो कार्ड्स हैं हमारे पास, तो उसमें भी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट किया गया अमाउंट है, तो मेरे किसी ने अगर अपने अकाउंट में 5 लाख रुपया रखा है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट है, उसके पास कैश तो है नहीं, तो ये भी तो डिजिटल ही हुआ। तो जब हम कार्ड से निकालने जाते हैं तब वो मिल जाता है। तो एक गारंटी है ना, एक किस्म की कि बैंक ने गारंटी ली हुई है या रिजर्व बैंक इसकी गारंटी लेता है। जैसे नोट पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो जब वो गारंटी ली गई है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, इस पर तो भरोसा करेंगे। जो इंडियन करेंसी है, यानी जो हुकूमतों ने जो करेंसी जारी की है और जिसका कैश हमको मिल जाता है, हुकूमत ने उसकी जिम्मेदारी ली है। उसका सर्वर एक बार नहीं 10 बार खराब हो तो भी हमको वो पैसे मिलेंगे। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ, वो डूबेगा नहीं जी। और हुकूमत कभी भी भागकर कहीं नहीं जाएगी। अरे वो भागेगी तो कहाँ जाएगी आखिर? जी, भागेगी तो कहाँ जाएगी हुकूमत? उसको आप ही से वोट लेना है जी, तो भाग कर कहाँ जाएगी? इसलिए हुकूमत आपको धोखा कभी नहीं देगी। आपका पैसा हुकूमत आपको वापस करेगी। नोटबंदी में आपने नहीं देखा, हुकूमत ने नोट को बंद कर दिया आनन फानन, मगर मौका दिया ना कि इतने दिनों तक आप इसको बनाकर और उसके बदले में दूसरी करेंसी हमसे ले सकते हैं। जी, जी। तो कहाँ हुकूमत भाग रही है? हुकूमत कहाँ भागी? लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो जब लंबा जमा कर लेती हैं तो वो रातों रात जब लोग सो जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। हुकूमत नहीं भागती है। हुकूमत ने लिया है, अपने बैंक में जमा किया है, 1 लाख तो 1 लाख देगी, चाहे आज दे चाहे कल दे, चाहे नई करेंसी दे चाहे पुरानी करेंसी दे, उसको देना है। वो कभी डूबेगा नहीं आपका। और डिजिटल करेंसी डूब जाती है, इसलिए उससे कारोबार नाजायज है और हुकूमत वाली करेंसी से कारोबार जायज है। अच्छा, गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले रही है इसलिए।